जुलूम नहीं चलेगा। मोदी बहुत घर बारी तोड़ रहा है। मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, तृणमूल बुलाओ, बीजेपी हटाओ। देश उसी शांति से रहने दो। सब रोज खट के खाने वाला है, सब रोजगार चलेगा। 1500 रुपया, हम लोग को 3000 रुपया नहीं चाहिए, हम लोग को 1500 चाहिए। मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। बहुत जुलूम, मुस्लिम पर बहुत जुलूम कर रहे हैं। हम लोग जैसा था बंगाल, हम लोग को बंगाल वैसा ही चाहिए। ये तानाशाही हम लोग और नहीं सह सकते, बहुत जुलूम कर रहे हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग सब मिलके सब जाति यहाँ मिल मिलाप से रहता है। मोदी आके सब जाति को लड़ाई करा जाएगा। बीवी बच्चा कदर लवारिस को उठाई कीना, बीवी ने बच्चा ने बहन ने वो कहा जाने का घर का फैमिली का माने कोई नहीं है। उसको संसार का कोई कदर नहीं है। वो अकेला है। हम लोग बहुत संसारी हालात हैं। घर उजाड़ने से विकास होता है। कोई गरीब इतना मुसीबत से घर लेता है, 2-2 रुपए जमा करके, उसको एक पल में उजाड़ दो और विकास हो जाएगा। ये विकास है। और जितना मुसीबत मुस्लिम के साथ, हमारे कोलकाता में हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी आज तक ये सब नहीं हुआ। अचानक से ये कि घर से बाहर कर दो। आप कुछ स्टेटमेंट लीजिए, उसको कुछ बताइए। फौरन घर से बेघर, ये कहाँ का रूल्स है? इलीगल पहले कहाँ था सारा सरकार? उस टाइम जब पैसा जो ले रहा था तब कहाँ था? पैसा तो लिया था तभी तो बना। बिल्डिंग ऐसे तो नहीं बन गया ना। बिल्डिंग बनने के लिए तो पहले पैसा लिया उन लोगों ने, तब तो बना। उस टाइम तो आपको दिखाना चाहिए था इलीगल नहीं बनेगा। पूरा कोलकाता इलीगल का पूरा मैदान बना देगा इन लोग। कलकत्ता के अंदर सैकड़ों अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, क्या उन पर बिल्डोजर चलाया जाएगा? ये असल में क्या है, देखिए, ये सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट करके डराने की कोशिश की जा रही है। कोई डरने वाला नहीं है। ये मुल्क संविधान से चलेगा। ये सुवेंदु बाबू कहते हैं हम गाजा बना देंगे, हम यहाँ गाजा बनाएंगे। अरे तुमसे उम्मीद ही क्या है? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, बंगाल का जो है एक बार फिर से हाईलाइट हो चुका है। दोस्तों, बंगाल के जो नए जो सीएम है शुवेंदु अधिकारी, वो लगातार जो है बड़े से बड़े फैसले ले रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस तरह से फैसले ले रहे थे, उसी तरह के फैसले जो है बंगाल में लिए जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सड़कों पे नमाज को बैन कर दिया है और वहाँ पे जिस तरह से इलीगल कब्जे हो रखे थे, आप लोगों ने देखा होगा हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर कितने जो है इलीगल कब्जे थे, उन पर जो है बुलडोजर चल रहा है। और वहाँ पे जो भी अपराध किए थे उनके ऊपर जो उनके घरों को चिन्हित किया जा रहा है। दोस्तों, इसको लेके जो है बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आप लोगों ने अभी शुरुआत में क्लिप देख ली होगी किस तरह से औरतें जो है इसका विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी बात पे आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब। क्योंकि बंगाल में लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी त्वरित कार्रवाई भी कोई होती है। अभी 11 बजे पत्थर चले और 12 बजे पत्थर फेंकने वाले अधिकांश पकड़ के अंदर कर दिए जाने लगा। देखिए, ये देश संविधान से चलता है। कानून तोड़ने वाले, पत्थर फेंकने वालों को सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलती भी है। देखिए, सजा देने का काम अदालतों का है, सरकार का नहीं। पुलिस का काम क्या है? अदालत तक लेकर के जाए और सजा मिले। मैं कहता हूं कि आप बिल्डोजर की वकालत कर रहे हैं। मैं कहता हूं यही योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी हमारे माननीय है और जिनको भाजपा पूजनीय कहती है, मैं माननीय कहता हूं। सोमनाथ चटर्जी रो रहे थे पार्लियामेंट में, रो रहे थे और ऐसा रो रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस मेरी जान के पीछे पड़ी है, पुलिस से मुझे खतरा है। सोमनाथ चटर्जी समझा रहे थे, जब पुलिस तो उनके ऊपर भी कानून का राज चल रहा था। पुलिस मुझ पर जुल्म कर रही, यही आदित्यनाथ योगी हैं। एनसीआरबी का डाटा उठा करके देखिए कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर क्या है। कलकत्ता के अंदर सैकड़ों अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, क्या उन पर बिल्डोजर चलाया जाएगा? ये असल में क्या है, देखिए, ये सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट करके डराने की कोशिश की जा रही है। कोई डरने वाला नहीं है। ये मुल्क संविधान से चलेगा। ये सुवेंदु बाबू कहते हैं हम गाजा बना देंगे, हम यहाँ गाजा बनाएंगे। अरे तुमसे उम्मीद ही क्या है? तुम क्या भारत को स्वर्ग बनाओगे? मुफ्ती साहब, लेकिन 15 साल जो पहले बुआ जी रही, उनके एक बार रुक जाओ, आपको डाटा याद है इसलिए मैंने कहा, जो 15 साल पहले अभी तक बुआ जी का शासन था, बुआ जी के शासन में एक मिनट सुन लो, एक पैरामीटर बता दो जिसमें बंगाल अच्छा कर रहा हो। एक पैरामीटर बता दो, मैं मान लूंगा कि मेरी जानकारी कम है। देखिए, नाश हो गया बंगाल का, नाश हो गया, चतुर्दिक नाश हो गया। बंगाल का नाश हुआ, जनता ने उनको सजा दे दिया। मैं कहता हूं कि जनता ने सजा दे दिया। मैं कहता हूं कि 15 साल तक उन्होंने अक़लियतों से खेल तमाशा किया, उनको सजा मिल गई। मुसलमानों ने भी जिस तरह से उनको उड़ना चाहिए नहीं दिया, उनको सजा मिल गई। मैं ममता बनर्जी का गलत मुफ्ती साहब, फिर गलत। आप थोड़ा सा मामला, मुसलमानों ने आखिरी दम तक ममता जी के लिए जान हथेली पर रखी, कसम से, इस चुनाव में भी रखी। मुसलमान ने तो ममता जी को आंख में काजल की तरह बसा लिया था। क्या फुरफुरा शरीफ और क्या कुरकुरा शरीफ, सब जगह वही था।
देखिए इसी का नुकसान हो रहा है, इसी का नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो ये खड़ी नहीं होती हैं, मुसलमान इनके लिए खड़े होते हैं। अब मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है कौन अपना है कौन बेगाना। जनता की इच्छा से बड़ा कुछ नहीं मुफ्ती साहब। क्या ये बंगाल जनता की इच्छा से बदला है, किसी के झंडा डंडा से नहीं बदला। सब किनारे हो गए और वो स्थिति आ गई ममता जी की और बुआ भतीजे की कि भतीजा बुआ के पास भी नहीं जा रहा बारे डर के। जो जिले इलाही मां बदौलत मुगले आजम बने घूमते थे, क्या 400 सिक्योरिटी, 400 सिक्योरिटी लेके। उनसे पूछ लो लाल मेरे तुम्हारा बंगाल में योगदान क्या है, तो कुछ नहीं, 2 बटन खोल घूम रहे हैं, बोले बुआ हमारी मुंह में सीएम है। यही था ना। अब मिल नहीं रहे, और वो भी नहीं मिल रहे जो गा रहे थे कि दिल में काबा है और नैनों में मदीना है। क्या वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे? हनुमान चालीसा पढ़ रहे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्थिति है महाराज। और मुफ्ती साहब योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने ऐसे नहीं, मुसलमानों के नेताओं ने बड़ा उत्पात किया बंगाल में मुफ्ती साहब। क्या? और सब बिरयानी खा खा के उत्पात किया। क्या? बिना बिरयानी खाए उत्पात नहीं किया, बिरयानी खा के। एक मौलाना इटावा से गए थे, अशोक जी का जो इलाका है, अशोक जी की पार्टी का, अशोक जी का नहीं, क्या वो वहां से सीधे बंगाल की बस में बैठ लिए, वो थे 4.5 फुट के। वहां जाके मालूम उन्होंने क्या कहा कि अगर दुनिया में मुसलमानों कहीं जन्नत है तो वो ममता जी के राज में बंगाल में जन्नत है। आहा, क्या बात है। अब इससे ज्यादा तो फिर यही था कि मौलाना अपनी कुर्बानी दे देते ममता जी के लिए, बाकी तो सब कर ही दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि नैनों में काजल की तरह बसा के रखा था ममता जी को। क्या? आंसू आए काजल बह गया, खेल खत्म हो गया। क्या करें अशोक यादव जी, जिन चीजों के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश में आलोचना करते रहे, पानी पी पी के, नाश्ता कर करके, भोजन कर करके, एनर्जी जुटा के, वही सब चीजें यथावत रूप में बंगाल भी पहुंच गई हैं। लाउड स्पीकर अलाउ नहीं होगा, सड़क पर नमाज नहीं होगी, अपराधी की संपत्ति जब्त होगी, उस पर बुलडोजर समतल करेगा, गरीब के मकान बनेंगे, उसको दिए जाएंगे। इस तरह के जितने प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए, वंदे मातरम हर स्कूल में गाया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया, खुले में कोई कुर्बानी नहीं होगी, सब चीजें उत्तर प्रदेश से एज इट इज लग रहा है कि बंगाल कुरियर हो गई, वहां यथावत लागू हो गई। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई अशोक जी। अब बंगाल लड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे अशोक जी? लेकिन तब जी अपने बाबा के मॉडल की या योगी सरकार के मॉडल की जो बात यहां पर रखी, उस पर एक मूवी आई थी दीवार 1975 में, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, खुश तो बहुत हो गए थे। उसी डायलॉग को लेकर के मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह से सदियों से पिछड़ों दलितों के गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधा जाता था, और इसी मनवादी सरकार के, आज योगी सरकार के मानसिकता के लोगों ने भी हजारों साल पहले जिस तरह पिछड़े दलितों को कीड़ा मकोड़ा समझा, आज वही पिछड़े दलित लखनऊ के सड़कों पर अपनी नौकरी, अपने आरक्षण को लेकर के कीड़े की तरह रेंग रहे हैं। खुश तो बहुत हो गए तुम, ये योगी सरकार बहुत खुश होगी। सदियों पुराना उसका सपना पूरा हो गया भाई, कि जिन पिछड़े दलितों को चाहती थी कि अशोक जी, जिस विभाग का मसला है, एक सेकंड पूरी बात है, एक सेकंड पूरी बात है, आराम से खूब समय लगेगा। जिस पिछड़े दलित का आप विषय बता रहे हैं, उस विभाग का मंत्री भी पिछड़ा ही है, और अखिलेश यादव से कम पिछड़ा नहीं। जितने बड़े पिछड़े मुलायम सिंह थे, उतने बड़े पिछड़े कल्याण सिंह थे। अब हाँ, अब ठीक है जी। देखिए, मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं कौन पिछड़ा, चले जाओ, नहीं चले जाओ, कहे तो ना जाओ, तभी तो आनंद आएगा जी। जी देखिए, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। अब मंत्री तो पिछड़े और ओम प्रकाश राजभर जी भी है। अब वो आजकल कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो इस तरह की बात अगर कहा जाए तो बहुत लोग पिछड़े हैं। मैं बात मुद्दे पे आता हूँ। खुश तो बहुत हो गए तुम, पीडीए का आरक्षण लूटा, खुश तो बहुत हो गए तुम, खुश तो बहुत हो गए तुमने उत्तर प्रदेश के छात्रों की कमर तोड़ दिया पेपर लीक करवा कर, खुश तो बहुत हो गए तुम, खुश तो बहुत हो गए तुम। उत्तर प्रदेश में जातिवाद का नया आयाम लहरा दिया, खनन माफिया, जल जीवन मिशन के माफिया, भ्रष्टाचार के माफिया, न जाने कितने तरह के माफियाओं का सेगमेंट, जाति विशेष के माफियाओं का सेगमेंट तैयार कर दिया तुमने। खुश तो बहुत हो गए। बांदा को हिंदुस्तान पूरे विश्व के सबसे खराब जगह, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जोन में डाल दिया तुमने। क्यों डाल दिया? क्योंकि वहां पर तुम्हारे खनन माफियाओं ने इतना उत्पीड़न किया, वहां प्राकृतिक शोधन किया, दोहन किया, कि बांदा आज पूरे विश्व का सबसे गर्म जगह हो गया। पर्यावरण को बर्बाद कर दिया तुमने। तो तुमने तो सबको बर्बाद किया, तुमने पिछड़ों दलितों को बर्बाद किया, तुमने छात्रों को बर्बाद किया, तुमने मां गंगा को बर्बाद किया,
तुमने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद किया और तुमने भ्रष्टाचार का, जातिवाद का एक नंगा मॉडल स्थापित किया, और इस मॉडल को तुम कह रहे हो कि हम पश्चिम बंगाल में लागू करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे। फ्यूचर टेस्ट नहीं लागू हो गया, नहीं है, करेंगे नहीं, लागू हो गया। अशोक जी, आप लोग तो देखो, आपका कैलकुलेशन, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं आपकी पार्टी के, आपका कैलकुलेशन पिछले लंबे समय से गलत निकल रहा है आपकी पार्टी का, आपका व्यक्ति नहीं, आपकी पार्टी का। जो भी लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो लोग कहीं कुछ पकड़ नहीं पा रहे सूत्र। क्या आपने बंगाल में कहा था ममता जी इतनी प्रचंड जीत से जीतेंगी, दुनिया ने कल्पना नहीं की होगी। वो इतनी उल्टा हो गया, इतनी प्रचंड हार से हार गई, दुनिया ने कल्पना नहीं की होगी। यही तो समस्या है। आप अभी कह रहे थे कि बाबा के हाथ में कुछ नहीं है, बाबा एक कुछ नहीं कर सकते, किसी आदमी को कुछ नहीं बना सकते, सब दिल्ली जो होगा। और रात में जब फैसला आ गया तो आपने बात पलट दी। क्या अब कहना कर दिया सब इन्हीं के पास ताकत आ गई, बेचारे दिल्ली वाले। आप क्या चाहते हो? मतलब आपके उससे हमको लगता है कि आप इससे दुखी हो जाते हो, यार ये लड़ाई चल क्यों नहीं रही है। आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में जनता की जीत, वो जनता की जीत नहीं है, न तो ममता दीदी की हार है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कमेंट किया 2-3 दिन पहले, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया वो चुनाव आयोग की जीत है, ना कि ममता दीदी की हार है, न तो भाजपा की जीत है, वो चुनाव आयोग की जीत है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश का कह दिया कि लोकतंत्र जिंदा नहीं, जिंदा रहते हुए दिखना चाहिए, और जिस चुनाव आयोग के पैनल से चीफ जस्टिस को हटाया गया, वो क्या था? सीबीआई के पैनल में तो नहीं चीफ जस्टिस को हटाया गया। तो आप चुनाव आयोग जिस तरह से निरंकुश बना दिए सरकार, और चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य जिस तरह से चुनाव आयोग को बुलडोजर चल रहा है राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश में आपको अपना रिजल्ट तो दिख गया, जब का है आपको 27 का रिजल्ट दिख रहा है अभी कि नहीं दिख रहा है 26 में? देखिए 27 का रिजल्ट जो उत्तर प्रदेश की आप चर्चा कर रहे हैं अमिताभ जी, जो कल्पना नहीं किए होंगे आप, उस लेवल का पीडीए यूनाइट होकर के इनके चुनाव आयोग का भी जवाब देगा, इस सरकार के आतताई सरकार की कुनीतियों का भी जवाब देगा, वही बात, यही जवाब देगा। ठीक है अशोक भाई, अशोक जी ने वही बात दोहराई जो अखिलेश जी ने बंगाल के बारे में दोहराई थी, शब्द भी वही है कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसा होगा, ओहो उल्टा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप में कुछ ग्रह दोष है इस वक्त, कहीं कोई ग्रह बकरी चल रहे हैं उल्टे। और आप अपने मन को बहलाने के लिए कोई कुछ कहता रहे। मूल परिणाम इतना आया बंगाल के चुनाव का कि 5 वर्ष तक शुभेंदु की सरकार चलेगी प्रचंड बहुमत के साथ, बात खत्म हो गई। बाकी तो कहानी है। तेजस्वी यादव बीमार बातें बता रहे थे, अब ठंडे हो गए, वो भी अपना घर में बैठे ठाठ से बीच में लंदन चले जाते हैं। क्या जब रिजल्ट आया था तो वो भी थोड़ा उत्तेजना में थे, फिर अब शांत हो गए, जान गए कि 5 साल कुछ नहीं है, 25 सीटें आई हैं, इन्हीं को संभाल के रखो। तो अल्लाह सबको सब्र देता है मुफ्ती साहब, अल्लाह का ये तो करिश्मा है कि वो सब्र देता है बड़े से बड़े जख्म के बाद भी, बड़ी से बड़ी पराजय के बाद भी राजनेताओं को अल्लाह सब्र देता है। ईश्वर सब शासन का इकबाल होना ही चाहिए। सत्ता कमजोरों का काम नहीं है, कायरों का भी काम नहीं। शासन पर कोई थूके तो उसका उचित इलाज तत्काल होना चाहिए। ये नहीं चलेगा अरे पत्थर फेंकने वाले बच्चे नहीं है भाई। इसी उत्तर प्रदेश में रवि भाई भी गवाह हैं, इसी उत्तर प्रदेश में हर शुक्र के बाद बवाल मचता था कम से कम 10 जिलों में, 10-11 जिलों में। क्या अब क्यों नहीं मचता? बरेली में कुश्ती करने की कोशिश की गई थी, कुश्ती में इलाज हो गया मुफ्ती साहब, अब कहीं बवाल नहीं होता ना। पहले 11 जिलों में हर शुक्रवार को बवाल होता था, पत्थर चलता था, 100-200 पुलिस वाले घायल होते थे हर जिले में। अब क्यों नहीं चल रहा? भाई कोरोना हो जाएगा तो वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी ना। सत्ता का काम रवि भाई दुष्ट दलन भी होता है। नहीं, हमारे यहां गोस्वामी जी ने लिखा दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। और गीता में, शायद गीता का भी उदाहरण किसी ने दिया था, आपने या रवि अशोक भाई ने, कि तो गीता से मुझे ये भगवान राम का बता दिया, और गीता का भी एक प्रसंग बता दूं कि उनसे पूछा गया कि भाई भगवान क्यों अवतरित हुए हैं, क्यों प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या केवल रैली रैला करने के लिए शासन नहीं है, सज्जन की सुरक्षा और दुष्टों का कचूमर बनाना ये भी उतना ही जरूरी है। इसको जितनी जल्दी विपक्ष के लोग समझ लेंगे, मुझे लगता है वो देश के मन के साथ खड़े हो जाएंगे। आप अतीक के लड़के की, अतीक की मुख्तार की पैरवी करोगे इशारों में ही सही, आप अपना वोट कम करोगे रवि भाई। क्या उनके साथ मत खड़े होइए। उस तरह से पूरी देह की खाल खींच के लोथड़े को चौराहे पर रख दिया था जाके इलाहाबाद के, पता है आपको? उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं आप लोग। और ये फर्जी धारणा है, इसको तत्काल प्रभाव से संशोधन होना चाहिए कि सरकार का काम सजा देना नहीं, सजा जज ही सुनाता है, लेकिन जज के यहां तक ले जाने का काम अपराधी को सरकार का ये मुफ्ती साहब। क्या
भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी किसी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मोबाइल चोरी कर ले जाए, उनकी भी जेब काट ले जाए, तो वो खुद तो नहीं पकड़ पाएंगे चोर को। रवि जी खुद तो नहीं पकड़ पाएंगे ना, उसके लिए तो उस मार्ग का पुलिस इंस्पेक्टर ही लगेगा ना। तब आपको आपत्ति हो जाएगी, बोले पुलिस क्यों लगी? पुलिस इसीलिए बनी है, सत्यनारायण की कथा के लिए नहीं बनी मित्र। धन्यवाद, मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो है मौलाना साहब जो है काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से योगी मॉडल को लागू किया जा रहा है बंगाल में, बुलडोजर एक्शन हो रहा है ताबड़तोड़, उसको लेके जो है तथाकथित सेकुलर पार्टियां भी जो है गुस्सा करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।